टिंकू और रिंकू दो दोस्त थे। दोनों साथ में विद्यालय पढ़ने जाते थे। रास्ते में एक नदी थी। दोनों नाव पर बैठकर नदी पार करते थे। बारिश के मौसम में नदी में बहुत पानी था। बारिश में नाव बह गई। दोनों दोस्त घर आ गए। तो बच्चों, आइए देखते हैं आपने इस कहानी से क्या सीखा। कौन दो दोस्त थे? बिल्कुल सही। सही उत्तर है टिंकू और रिंकू। रास्ते में क्या मिली? सही जवाब, उनको नदी मिली। नाव पर बैठकर नदी किसने पार की? सही उत्तर है टिंकू और रिंकू ने। नाव क्यों बह गई? सही उत्तर है बारिश के कारण। अनुराग अपने बाबा के साथ दशहरे का मेला देखने गया। मेले में बहुत सारी खिलौनों की दुकानें थीं। मेले में रामलीला भी हो रही थी। अनुराग ने रामलीला देखने के लिए अपने बाबा से कहा। बाबा ने अनुराग को अपने कंधे पर बिठाकर रामलीला दिखाई। बच्चों, अब इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। दशहरे का मेला देखने कौन गया? सही जवाब, दशहरे का मेला देखने अनुराग गया। अनुराग किसके साथ मेला देखने गया? सही उत्तर है बाबा के साथ। मेले में बहुत सारी किसकी दुकान थी? सही उत्तर है खिलौनों की। अनुराग को कंधे पर किसने बैठाया? हाँ, सही कहा, अनुराग को कंधे पर बाबा ने बिठाया। चीकू और मीकू गिलहरी बरगद के पेड़ पर साथ में रहती थीं। चीकू मीकू का सारा खाना खा जाती थी, इसलिए मीकू बहुत परेशान रहती थी। चीकू खाना खाकर बहुत मोटी हो गई। वह इतनी मोटी हो गई कि उससे चला भी नहीं जाता था। अब इस कहानी से जुड़े हुए प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। चीकू और मीकू कहाँ रहती थीं? सही उत्तर है बरगद के पेड़ पर। कौन सारा खाना खा जाती थी? हाँ, सही उत्तर है चीकू। कौन मोटी हो गई? सही कहा, चीकू मोटी हो गई। चीकू से चला क्यों नहीं जाता था? बिल्कुल सही, क्योंकि वह मोटी हो गई थी।